हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेटजी क्लासेस। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि हम आपके लिए लेके आएंगे बेहतरीन इंडिया जीके कोर्स जो कि रहेगा विद पीडीएफ, जिन पीडीएफ्स को हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम पे। इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं कोर्स के बारे में। तो इंडियन जीके कोर्स में जो हम सबसे पहले लेंगे इंडियन हिस्ट्री को, भारत का इतिहास हम इसमें पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास से, एशियंट हिस्ट्री से, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। और ये जो पीडीएफ रहेगा हिंदी माध्यम में रहेगा, जिसमें जो है सभी लोग जो है सहज महसूस करते हैं। जैसा कि हमने पीछे भी जो है कुछ वीडियोस डाली थी, उसमें भी हमें कमेंट मिले थे कि हिंदी मीडियम में इसे रखें ताकि सब अच्छे से जो है समझ सकें, तो इसलिए हमें इस चीज़ को ध्यान में रखा था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की, जो कि है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उचित सामंतवादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित सामंतवादी थी। सैंधव नगर अनेकानेक परंपराओं और प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेकानेक लोगों की सम्मेलन केंद्र थे तथा समाज में किसी अंतर संघर्ष के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए जो है वो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वो उचित सामंतवादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इनमें से जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है उसे हमने पहचानना है। उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका सही उत्तर है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृदेवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। इस देवता के कई रूपों का आकलन हमें सैंधव पुरावशेषों में परिलक्षित होता है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित त्रिमुखी पुरुष को मार्शल ने ऐतिहासिक काल के शिव का प्राकरूप कहा है। तो वहाँ जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे मातृ देवी की और पशुपति की जो है उपासना करते थे, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के घर किस से बनाए जाते हैं? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है, और यहाँ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईंट के घर वहाँ पे उस समय होते थे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति की विशेषता इसकी नगरीय योजना प्रणाली थी, और वहाँ की जो नगरीय योजना प्रणाली थी उसकी एक विशेषता है सिंधु घाटी संस्कृति की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, और जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे, दुर्गों में जो है शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस संस्कृति के अधिकांश मकान ईंटों के बने थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईंट। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा के जो खंडहर थे वो जो थे रावी नदी के किनारे पाए जाते हैं। हड़प्पा यहाँ जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित था, और दूसरा जो मोहनजोदाड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा में जो है किसका उत्पाद ज़्यादा होता था? तो वो था कपास की खेती वहाँ पे हुआ करती थी, और यहाँ पे सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। कपास सैंधव लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण सिंधु सभ्यता को सिंडोन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? तो खुदाई के दौरान जो थे वहाँ पे जो है मुद्राएं मिली थी काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठरों के पाए जाने से ही नहीं, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरों, एकारूपलिपि और मानकृत मापतौल प्रणाली के अस्तित्व से भी होती है। हड़प्पा लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। ये लोग अपने तैयार माल को पड़ोसी के इलाकों में पहुंचाने के लिए नावों और बैलगाड़ियों का प्रयोग भी करते थे। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली है, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नगरों
के कई प्रसाधनों का अनुसरण किया है, अतः अवशेष की खुदाई में प्राप्त मुद्राओं से इस सभ्यता के व्यापार एवं आर्थिक गतिविधि का पता चलता है। और इस एक्सप्लेनेशन में भी आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूरे हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूजफुल पीडीएफ आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांस्य युग की यह सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका मुख्य व्यवसाय था कृषि। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि के अधिशेष उत्पादन ने ही उन्हें व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि व्यापार व्यवसाय उन्नत अवस्था में पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अज्ञात। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबों की गुटिकाओं आदि पर मिलती हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी ना जा सकी है, तो इसको जो पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? इसका सही उत्तर है चुहंदड़ो। चुहंदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिलती है। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा था। नेक्स्ट बात करें, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की जब खोज 1921 में हुई थी, तब यह अखंड भारत का हिस्सा था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। हड़प्पा के क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। यह 250 हेक्टेयर में बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा भवन जो है धान्यागार है। ऑप्शन बी जो सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार वहाँ पाया गया सबसे बड़ा स्मारक था। इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई 64.85 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 32.90 मीटर थी। मोहनजोदड़ो का धन्यागार 45.72 मीटर लंबा था और 22.66 मीटर चौड़ा, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु सभ्यता के लोगों ने जो है ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोजा गया था, तो माप तौल जो है खोजा गया था लोथल में। माप तौल से संबंधित साक्ष्य लोथल और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। लोथल से ही हाथी दांत का बना मापक मिलता है। यहाँ से गोदावड़ा यानी डकयार्ड, और यहाँ से ही डकयार्ड का भी साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टेराकोटा। हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त मिट्टी, चार्ट, गोमेद आदि का भी प्रयोग किया जाता है। मिट्टी से बनी आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इसका सही उत्तर है नृत्य करती हुई बालिका की। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका है, जो कांसे से निर्मित है। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट बात करें, देवी माता की पूजा संबंधित थी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है देवी माता की पूजा संबंधित थी। ऊपर भी हमने बात की थी इससे रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, P.S. वत्स जो थे इससे संबंधित नहीं है। चार्ल्स मैसन, कनिंघम और M. व्हीलर जो थे इससे संबंधित हैं। संस्कृति के अध्ययन के साथ चार्ल्स मैसन, कनिंघम और M. व्हीलर जुड़े थे। P.S. वत्स का इससे कोई संबंध ना था, बल्कि माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा का अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
कालीबंगा किस प्रदेश में है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घाघर नदी के बाएं किनारे पर स्थित सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाना जानते थे। यहाँ से भूकंप आने के प्राचीनात्मक साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दयाराम साहनी। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मार्शल ने किया था। 1912 में जे.एफ. फ्लीट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया। जनरल कनिंघम ने 1853 तथा 1873 में इसका सर्वेक्षण कर कुछ वस्तुएं प्राप्त की। कनिंघम एवं फ्लीट हड़प्पा के पुरातत्व महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। 1921 से 22 में सर जॉन मार्शल के निर्देश में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तत्कालीन मोंटगोमरी स्प्रीति साहिवाल जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्विक महत्व को उजागर किया। तो इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी जो थे सर्वप्रथम हड़प्पा खोजकर्ता थे। नेक्स्ट बात करें, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिला में सरगवाल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देश में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसा हुआ एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यह 6 खंडों में विभक्त था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये थे 22 क्वेश्चन थे। इनमें जो है हमने विवरण के सहित जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से HPSSC पूछता है। तो इसे पढ़ के जरूर जाइएगा, और नेक्स्ट क्लास भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, और ये PDF भी आपको शाम तक जो है मिल जाएगा। और ऐसे ही PDFs के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम पे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।